ये एक न्यू पार्ट है, पुराने पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते कि लूफी और उसकी टीम यहाँ पे साइलेंट आइलैंड पे आ गई है। नामी बोलती कि इस आइलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा ही मॉन्स्टर होते हैं और यहाँ पे जो नाव है उसे मूव करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। तभी हम देखते कि इन सभी का ध्यान जाता है यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर के ऊपर। ये देख के सही बंदे शौक में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो छोटी बच्ची एपिस होती है वो गिरने वाली होती है, लेकिन लूफी उसे पकड़ लेता है। तभी एपिस को एक आइडिया आता है और लूफी की हेल्प से यहाँ पे एक मॉन्स्टर के नाक का बाल तोड़ देती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा छींक आती है और इनकी जो जहाज है वो जो चलनी स्टार्ट हो जाती है और ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग फिर से धुंध में जाते हैं और धुंध से बाहर आ जाते हैं। अब फाइनली ये लोग एपिस के गांव में पहुंच जाते हैं। एपिस को देखते ही यहाँ पे सभी जो बंदे होते हैं वो खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई भी एपिस को नहीं रखना चाहता क्योंकि यहाँ पे मरीन्स जो एपिस का पीछा करते हुए आ जाएंगे। तभी हम देखते कि एक ओल्ड मैन आगे आता है और ये बोलते कि मैं अपनी बच्ची एपिस को रखूंगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो जो एपिस को ले आता है और साथी दोस्तों को भी उसके, जिसके बाद वो जो होता है यहाँ पे खाना बनाने लग जाता है और इनको ड्रैगन की कहानी सुनाने लग जाता है। जो ओल्ड मैन होता है वो जो है कहानी सुनाने में बहुत ज्यादा ही खो जाता है। तभी जो एपिस होती है चुपचाप से वहां से जो है निकल जाती है और ये जो होता है लूफी देख लेता है, जिसके बाद जो लूफी होता है वो जो होता है उठता है और यहाँ पे एपिस के पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एपिस जो है यहाँ पे कुछ इकट्ठा कर रही होती है और लूफी के ऊपर ही वार कर देती है और भाग जाती है, लेकिन जो खाना वो लेके भागी होती है वो जो होती है लूफी के मुंह पे रख देती है। तभी नामी यहाँ पे आती है और वो देखती है कि यहाँ पे लूफी गिरा पड़ा है और उसके मुंह में कुछ है, जिसके बाद वो चेक करती है और उसे पता चलता है कि लूफी ने सारा खाना खा लिया। और नामी जो होती है लूफी को डांट रही होती है। लूफी कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी नामी देखती कि कोई बंदा यहाँ पे किसी चीज को घसीट के ले गया है। ये लोग जो होते उस निशान का पीछा करते हुए यहाँ पहाड़ पे पहुंच जाते हैं और जिसके बाद वो लोग एक छोटी सी गुफा देखते हैं। वो लोग उसके अंदर से यहाँ पे पहुंच जाते हैं। यहीं पे पहाड़ का हिस्सा टूट चुका होता है। लूफी अपने हाथ का इस्तेमाल करके दूसरी तरफ जाता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग एक गुफा में पहुंच जाते हैं और हम देखते कि इनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ड्रैगन है वो जो है दिखाई देता है। ड्रैगन का नाम होगा रियो। अब रियो को देख के लूफी को ज्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन नामी जो होती है इस ड्रैगन को देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है। तभी यहाँ पे जो एपिस होती है वो बताती है कि असल में ये जो जानवरों की भाषा को यहाँ पे समझ सकती है। इसने भी जो है एक डेवल फ्रूट खाया था। जब ये एक बार फूलों को इकट्ठा कर रही थी तभी इसे ग्रैंडपा रियो की आवाज आई, जिसके बाद ये सीधा ड्रैगन के पास आ गई है। फिर यहाँ पे एपिस कहती कि असल में ग्रैंडपा रियो जो लॉस्ट आइलैंड है वहाँ पे रहते हैं और इनको जो है वहाँ पे जाना है, लेकिन इनको रास्ता नहीं पता है। लूफी जो होता है यहाँ पे एपिस की मेहनत को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलूंगा। नेक्स्ट सीन में लूफी को देखते हैं जो अपने दोस्तों को ले आता है। लूफी सारी बातें अपने दोस्तों को भी बता देता है, जिसके बाद इसके दोस्त ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि जो मरीन्स हैं उन्होंने जो है हाफिज को ढूंढ लिया है और वापिस के पीछे पीछे यहाँ पे आ चुके हैं। तो जोरो कहता है कि आखिरकार हम लोग लॉस्ट आइलैंड को कैसे ढूंढेंगे। लूफी कहते हैं कि उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले इनको अपनी जो शिप है वहाँ पे जहर ले जाना पड़ेगा। तभी उसको कहते हैं कि सही में तुम जो है पागल हो चुके हो लूफी, तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, तभी तुम जो है यहाँ पे वादे कर देते हो। एपिस बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, आपको मेरी वजह तकलीफ होगी। उसो बोलते कि इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, अगर लूफी भाई ने वादा कर दिया है तो हम लोग इस वादे को पूरा करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लूफी बहुत सारे पेड़ों को तोड़ता है, साथ ही जो होकाई होता है वो भी जो होता है हेल्प करता है। ये लोग बहुत सारे पेड़ों को तोड़ के यहाँ पे एक ब्रिज सा बना लेते हैं, जिसके ऊपर ये लोग जो है ग्रैंडपा रियो को रखते हैं। ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे नीचे जो चट्टान दिख रही है वहाँ पे तुम लोग जो है बोट लेके आओगे, क्योंकि अब मरीज आ चुके हैं तो यहाँ पे हमें जो है काम जल्दी करना होगा। तभी हम देखते कि ईसर नाम का एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि शायद से यहाँ पे किसी चीज को घसीट के ले गए हैं ऊपर पहाड़ पे। नेक्स्ट सीन में उसो और जोरो दोनों जो होते हैं पहुंच जाते हैं बोट के ऊपर, जिसके बाद ये लोग बोट के अंदर चढ़ने लग जाते हैं और बोट को स्टार्ट कर देते हैं। ये देखते ही यहाँ पे सारे जो बंदे होते हैं शौक में आ जाते हैं। अब इनको बोट चलानी नहीं आती, इसलिए ये बोट बहुत तेजी में चला रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते कि इन लोगों को यहाँ पे वो दोनों आते हुए दिखाई देते हैं, तो ये लोग धक्का दे देते हैं और आगे जा रहे होते हैं और यहाँ पे लूफी सारे पेड़ों को तोड़ रहा होता है। अब ये लोग डायरेक्ट पहाड़ से नीचे पानी में आ जाते हैं और ये लोग ग्रैंडपा रियो को अपनी बोट से बांध लेते हैं और यहाँ से जा रहे होते हैं लॉस्ट आइलैंड की तरफ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो मरीन होते हैं वो जो होते हैं सीधा पीछा कर नहीं पा रहे होते, क्योंकि उनकी बोट टूट चुकी होती है।
यहीं पे हम देखते कि जो ईरेन होता है वो जो होता है अपने बॉस को खबर करने से मना कर देता है। ये बोलते कि वो ड्रैगन मेरा है, मेरे बॉस को वो मिलेगा भी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी यहाँ पे जो है बैठ के आगे की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग कैसे लॉस्ट आइलैंड पे पहुंच सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि असल में जो मरीन्स है वो भी जो है इनका पीछा कर रहे हैं। यहीं पे एक मरीन कहता है कि वो लोग अभी जो है बाएं ओर जा रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हम भी चलेंगे वहीं पे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं सीधा यहाँ पे जो बोट है उससे जो है आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इनको एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जो इनकी बोट के साइज की ही होती है। ये लोग जैसे ही उस बोट के पास पहुँचते हैं तभी उसके अंदर से एक और बोट बाहर निकलती है और ये दोनों अंदर जो है चले जाते हैं। ये सब देख के इनको अजीब भी लगता है, लेकिन ये लोग आगे जाते हैं। जिसके बाद इनको लगता है कि ये लोग लॉस्ट आइलैंड में पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आइलैंड दिखाई देता है और बहुत तेजी से तूफान भी आना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते कि तूफान की वजह से रियो की रस्सी टूटने लग जाती है, लेकिन जो आपिस होती है वो जो होती रस्सी को पकड़ के रखी होती है। जोरो भी जो होता है उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद हम देखते कि फाइनली ये लोग जो है एक आइलैंड को डिस्कवर कर लेते हैं। इस आइलैंड पे बहुत सारे यहाँ पे जो चित्र होते हैं वो जो होते हैं बने होते हैं ड्रैगन से, जिससे इनको लगता है कि यही ड्रैगन का जो है नेस्ट है। और ये लोग जो होते हैं आगे बढ़ते हैं ग्रैंडपा रियो को लेके। इन सभी को ये जगह बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही होती है। तभी हम देखते कि ये लोग एक खंडर के आगे पहुंच जाते हैं और एकदम से वो खंडर जो है टूटने लग जाता है और ये लोग जो होते सीधा नीचे गिर जाते हैं। और इन लोगों को लगता है कि ये लोग ड्रैगन नेस्ट में पहुंच गए, लेकिन जैसे ये नीचे पहुंचते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारी जो पेंटिंग है वो जो है बनी होती है। यहीं पे हम देखते कि ये लोग सोच रहे होते हैं कि अगर ये ड्रैगन नेस्ट नहीं है तो आखिरकार ड्रैगन नेस्ट कौन सा हो सकता है। तभी हम देखते कि जो रियो होता है वो जो होता है सारी पेंटिंग को देख रहा होता है। पेंटिंग देखने के बाद ड्रैगन को समझ आ जाता है कि ड्रैगन का नेस्ट कहाँ पे है। यहीं पे नामी कहती है कि ड्रैगन का नेस्ट असल में यहाँ पे नहीं, वो जो आप इसके घर पे है। और ये बात जो ग्रैंडपा रियो है वो भी जो है कंफर्म करते हैं। जिसके बाद लूफी कहते हैं कि मैं सारी कहानी को समझ गया। असल में ये जगह वो है जहाँ पे जो ड्रैगन है वो जो उड़ के जाया करते थे और लोग यहाँ पे ड्रैगन को देखा करते थे, इसलिए उन लोगों ने ड्रैगन की तस्वीर यहाँ बनाई हुई है। तभी हम देखते कि जो एरन होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि वो ड्रैगन मेरे हवाले कर दो। असल में एरन ड्रैगन के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि ये लोग ड्रैगन की हड्डियां को लेना चाहते हैं, जिससे ये लोग अमर बन सकते हैं। तभी जोरो कहते हैं कि ये मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जोरो और साथ ही जो एरन होता है वो जो है फाइटिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग जो होते हैं दीवार तोड़ के फिर से जो है नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। लूफी को छोड़ के बाकी सारे बंदे डरे हुए होते हैं। वैसे भी हम लोग को भी लूफी की तरह बनना चाहिए। यहाँ पे हमें सारी प्रॉब्लम को जो है हंस के फेस करना चाहिए। तुम ज्यादातर नोटिस करो कि लूफी बहुत ज्यादा ही कम सीरियस होता है, वो हमेशा खुश रहता है। यहीं पे हम उसो के मुंह को देखते हैं जो बेचारा रोने को हो रहा होता है कति। नेक्स्ट सीन में हम एरन को देखते हैं जो जोरो के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन जोरो उसके हमलों से बच रहा होता है। यहीं पे हमें पता चलता है कि जो एरन है उसने भी जो है यहाँ पे एक डेविल फ्रूट खाया है और उस फ्रूट का नाम है सीजर फ्रूट, जिससे यहाँ पे इसके पास सीजर जैसी पावर आ गई है। तभी हम देखते कि ये लोग नीचे पहुंच चुके होते हैं। फिर लूफी जो होता है अपना हाथ लंबा करता है और सीधा जोरो को पकड़ के यहाँ पे जो है खींच लेता है। जोरो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ लूफी। और तभी हम देखते कि जोरो यहाँ पे जो टकरा जाता है लूफी से। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं। यहीं पे मरीज को पता चल जाता है और ये लोग भी जो होते हैं उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं बहुत बड़ा जहाज यहाँ पे आ जाता है जो इनको चारों तरफ से घेर लेता है और वो इनका बॉस होता है मरीन्स का। यहीं पे जो मोटू मरीन होता है वो जो होता है हमला करने लग जाता है। यहीं पे मोटू मरीन कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ड्रैगन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, भले तुम लोग इस बोट को तबाह कर दो। यहीं पे ऊसो कहता है कि हम लोग बहुत ज्यादा खतरे में है। तभी हम लूफी को देखते हैं जो यहाँ पे पेट को फुला के कैनल को रोक के सीधा जो होता है उनके ऊपर ही दोबारा भेज देता है। यहीं पे लूफी देखता है कि इसने चारों ओर से इन्हें जो है घेर लिया है। जिसके बाद जोरो और यहाँ पे सांजी तय करते हैं कि ये लोग आगे जाएंगे और सारी जंजीरों को काट देंगे। अब जोरो और सांजी दोनों मरीन के शिप पे आ चुके होते हैं और ये लोग जो होते हैं मरीन से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और जोरो यहाँ पे सारे जो ब्लेड्स है उनको काट रहा होता है। यहीं पे हजारों के तादाद में जो ये मरीन्स है वो आ रहे होते हैं, लेकिन लूफी उन सभी को संभाल रहा होता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एरन होता है वो जो होता है सीधा यहाँ पे जो है ड्रैगन के पास ही पहुंच जाता है और वो यहाँ पे जो आपिस है उसे जो है पकड़ लेता है। अब यहाँ पे लूफी की टीम हमला नहीं कर सकती है क्योंकि आपिस उनके कब्जे में है
और ये लोग जो है आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो आपिस होती है वो जो होती है एरन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एरन आपिस को नीचे फेंक देता है। ये देख के रियो काफी गुस्सा हो जाता है और वो जो होता है अपनी बाहों को फैलाता है और यहाँ पे अपने साथियों को भी बुला रहा होता है और वो एक ही बार में एरन को जो है दूर भगा देता है। जिसके बाद हम देखते कि ये देख के सही बंदे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहीं पे ड्रैगन जो है आसमान में उड़ने लग जाता है मरीन से फाइटिंग करने के लिए। जिसके बाद वो सीधा मरीन के हेडक्वार्टर के ऊपर ही जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते कि मरीन्स इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्रैगन पानी में गिर जाता है। लूफी जो होता है ड्रैगन के पास पहुंचता है और उसे जो है ऊपर लाने की कोशिश करता है। यहीं पे हम देखते कि लूफी कह रहा होता है कि तुम हार नहीं मान सकते हो। तभी ड्रैगन लूफी को कुछ बोलता है, जिसके बाद हम देखते कि मरीन्स के सारे बंदे ड्रैगन को जो है पकड़ने के लिए आगे लेने जा रहे होते हैं और वो ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं। लूफी जो होता है उनका हमला उन्हीं के ऊपर कर देता है। मोटू बहुत ज्यादा ही डर जाता है और उसो ने जो है यहाँ पे आप इसको पकड़ रखा होता है ताकि वो यहाँ पे ड्रैगन के पास ना जाए। तभी हम देखते कि एकदम से भूकंप आने लग जाता है और एकदम से पता चलता है कि असल में जो ड्रैगन है उसने जो अपने दोस्तों को बुलाया है और साथ ही हम देखते कि बहुत सारे दोस्त आ भी जाते हैं और वो जो होते सही बंदों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन भूकंप अभी भी जो है थमा नहीं होता और एकदम से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आइलैंड जो है बाहर निकल के आता है और इसी का नाम होता है लॉस्ट आइलैंड। नामी कहती कि मैं समझ गई, ये जो हजारों साल में एक बार ही ऊपर आता है, इसलिए जिस बंदे ने इसको देखा वो जिंदा ही नहीं बचा अभी तक। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो नामी होती है वो जो होती है काफ़ी दुखी हो जाती है और साथ ही आपिस भी, क्योंकि जो रियो है यानी कि जो ड्रैगन है वो उठ नहीं रहा होता है। तभी लूफी कहते कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपिस, असल में यहाँ पे जो ग्रैंडपा रियो है उनका जो है रीबर्थ हुआ है। तभी हम देखते कि एक छोटा बच्चा दोबारा से पैदा हो रहा होता है। यहीं पे लूफी कहते कि असल में ड्रैगन यहाँ पे ठीक होने नहीं आते, वो जो है दोबारा से नया जन्म लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब ग्रैंडपा रियो का नया जन्म हुआ है, वो दोबारा से जवान हो गए हैं। ये देखने के बाद यहाँ पे आपिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी इसी बीच में देखते कि जो एरन होता है वो जो है अपने बॉस को यहाँ पे जो है हमला करके ख़त्म कर देता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि आखिरकार एरन ने हमला क्यों किया है। इस सवाल का जवाब आपको अगले वीडियो मिलेगा अगर इसके ऊपर 40 कमेंट आते हैं तो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले सायोनारा। देखते कि यहाँ पे जो कील का बंदा होता है ये कहता है कि शायद से ये लोग जो है मरने के लिए यहाँ पे जो है तैयार है। ठीक है दोस्तों, मारना शुरू करो इन सभी को। यहीं पे सकुरा के जो दोस्त होते हैं वो भी जो होते हैं वार करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते कि जो सकुरा होता है वो जो होता है सही बंदों के ऊपर यहाँ पे जो है वार कर रहा होता है। लेकिन शुरू में विंड ब्रेकर के जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं कील के बंदों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। ये लोग जो होते हैं यहाँ पे सही बंदों को यहाँ पे जगह करके धूल जटा रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा सकुरा तो एक ही बार में 3-4 बंदों को जो निपटा रहा होता है। अब ये देख के सही बंदे बहुत ज्यादा शौक में जाते हैं। सकुरा कहते कि हम लोग अपने दोस्तों को छुड़ा के रहेंगे। तभी हम देखते कि एक बंदा सकुरा के ऊपर वार करता है, लेकिन सकुरा उसके हमलों से बच जाता है। फिर वो बंदा लगातार सकुरा के ऊपर वार कर रहा होता है। सकुरा जो होता है उसके हमलों से लगातार बच रहा होता है, लेकिन तभी दूसरा बंदा आके यहाँ पे सकुरा के सर पे हमला कर देता है। ये देख के जो यहाँ पे बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं शौक में आ जाते हैं। तभी हम बाकी बंदों को देखते हैं जिनको यहाँ पे जो कील की टीम होती है वो जो होती है पकड़ के मार रही होती है। एक विंड ब्रेकर पे यहाँ पे कम से कम 2 कील लगे होते हैं। तभी जो नीर होता है वो जो होता है इन सभी को देख के बहुत ज्यादा ही दुखी हो रहा होता है। ये बोलता है कि मैं भी विंड ब्रेकर का एक पार्ट हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा। सही में मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मेरे सामने ही मेरे साथियों को मारा जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा। तभी जो नीर होता है वो जो होता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हिम्मत जुटाता है और एक बंदे के ऊपर कूद जाता है और अपने साथी को बचा लेता है। लेकिन नीर को अपने मन में पता होता है कि यहाँ पे ये जो है काफ़ी नहीं रहेगा। और हम देखते कि जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे नीर को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं और ये बोलते कि तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पे हमें जो रोक लोगे। यहीं पे एक बंदा जो होता है नीर के सर पे रोड मारने वाला होता है, लेकिन तभी विंड हाई के सेकेंड ईयर के बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये देख के जो कील होता है ये जो है बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और जो बाकी कील के बंदे होते हैं वो भी जो है पीछे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कील बोलते कि विंड हाई के बंदे आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे तुम लोगों का काम है कि तुम लोग जो शहर है उसकी जो है रक्षा करोगे, लेकिन अगर विंड हाई के सारे बंदे यहाँ पे आ गए हैं तो आखिरकार शहर की रक्षा कौन करेगा। तभी सेकेंड ईयर का जो बंदा होता है ये बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हम लोग शहर की रक्षा करते हैं,
लेकिन यहाँ पे हमें अपने जो साथी हैं उनकी भी जो रक्षा करनी होगी। हम लोग शहर वाले और उनकी जो समाइल है उसकी रक्षा करते हैं, तो आखिरकार हम लोग अपने दोस्तों का साथ कैसे नहीं देंगे। तुम लोग यहाँ पे इतने सारे बंदे मिलके हम जैसे बंदों को मार रहे हो, है ना। चलो आओ देखते हैं कि आखिरकार तुम लोगों में कितना दम है। तभी हम देखते कि जो कील के बंदे होते हैं वो जो होते हैं आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो कील का बॉस होता है ये बोलता है कि जल्दी करो और यहाँ पे इन 4 ईयर के जो बंदे हैं उनको जो है मार डालो। लेकिन कील के बंदों को पता होता है कि ये लोग यहाँ पे लड़ाई में नहीं जीत पाएंगे। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं आगे नहीं बढ़ते। तभी यहाँ पे जो कील होता है वो बोलता है कि अगर तुम लोग आगे नहीं बढ़े तो जैसा मैंने इस बंदे का हाल किया है वही जो हाल तुम सभी का भी करूंगा। और कील ये सारी बातें अपने साथियों को बोलता है। अब इसके जो साथी होते हैं वो जो होते हैं काफी डर चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे 2nd ईयर के जो बंदे होते हैं उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन विंड ब्रेकर के जो सीनियर होते हैं वो जो होते हैं बड़े आराम से इन सभी को जो है यहाँ पे हरा देते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो नीर होता है उसे जो है यहाँ पे लाके बैठा दिया जाता है। नीर बोलता है कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं यहाँ पे अपने जो साथी है उनकी जो हेल्प नहीं कर पाया, आखिरकार मैं विंड ब्रेकर में शामिल क्यों हुआ, मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ। यहीं पे हम देखते कि जो कील के बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे सकुरा के ऊपर लगातार वार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो सीनियर होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम इससे लड़ाई करना चाहते हो, पहले मुझसे लड़ाई कर लो। अब सीनियर को देखते कील का जो बंदा होता है वो जो है भाग जाता है। तभी यहाँ पे सकुरा जो होता है उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जो सीनियर होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम क्लास मॉनिटर हो, और आखिरकार मैंने तुमको मॉनिटर क्यों बनाया है ताकि तुम यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो रक्षा कर सको, लेकिन तुम अपने साथियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें सबसे पहले अपने साथियों की जो जान है उसको जो है बचाना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पे अपने साथियों की जान बचाने में बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं दे रहे और उल्टा यहाँ पे लड़ाई करने में ध्यान दे रहे हो। आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे किसी की जिम्मेदारी लेनी है कि नहीं लेनी है। सकुरा तुम्हारा काम है यहाँ पे लोगों की जो रक्षा करना, अपनी टीम की रक्षा करना, और तुम यहाँ पे लड़ाई करने में ध्यान दे रहे हो। तभी सकुरा होता है वो जो होता है सारी बात को समझ जाता है और ये कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब इस लड़ाई में मैं यहाँ भूल ही गया था कि मुझे अपने जो साथी हैं उनकी जो है रक्षा करनी है। जिसके बाद सकुरा कहता है कि ठीक है आप जाइए और बॉस को जो है यहाँ पे मारिए, लेकिन आप 10 खुद से मेरे नाम को भी मारिएगा। तो यहाँ पे सीनियर कहता है कि ठीक है जरूर। अब दोस्त जो यहाँ पे कील के जो बॉस है उससे जो है फाइटिंग करने के लिए आ चुका होता है। तभी यहाँ पे जो रिन है ये बोलता है कि मैं तुम्हें बड़े आराम से हरा दूंगा। कील का बॉस कहता है कि वैसे तुम जो है काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हो और जिस तरह तुमने मेरे बंदों को मारा था मुझे लगता है कि तुमको यहाँ पे लड़ाई करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पे ऑफर दूंगा कि तुम कील के अंदर जो है शामिल हो जाओ। तो बताओ क्या तुम यहाँ पे जो कील है उसके अंदर शामिल होना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें भी लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और कील का जो मोटो है वो ये है कि यहाँ पे हमें जो है लोगों को डराना होता है ताकि वो हमसे जो है डर के रहे और हमारे जो सारे ऑर्डर हैं उनको जो है माने। यहीं पे रिन कहता है कि ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे यहाँ पे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उल्टा मैं यहाँ पे इस बंदे को बड़े आराम से ख़त्म कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि ये जो बंदा है ये जो सिर्फ यहाँ पे बंदों को डरा के ही अपना जो ऑर्डर है वो मनाता है। यूँ कहा जाए कि ये बंदा एक तरह का मॉन्स्टर है, लेकिन उससे खतरनाक मॉन्स्टर मैं हूँ। मैंने एक बार बहुत सारे बंदों को बिना सोचे समझे यहाँ पे जो है मार दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि कील का एक बंदा सकुरा को देख के कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले तुम जो है यहाँ पे हार रहे थे लेकिन अभी एकदम से तुम जोश में आ गए हो, तुम बिल्कुल ही अलग लग रहे हो। तभी यहाँ पे जो सकुरा होता है ये बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने जो बंदे हैं उनको जो है बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तुम सभी को खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते कि किल टीम के बहुत सारे बंदे यहाँ पे जो होते हैं हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है इन सभी को धूल चटा के आगे जो है बढ़ रहा होता है और साथ ही सकुरा उस बंदे को भी दूर फेंक देता है जो कब से सकुरा को परेशान करा हुआ था। सकुरा बोलते कि मुझे बाकी बंदों की परवाह करनी है, मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। रिन ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझे अपने जो टीम मेंबर हैं उनकी जो रक्षा करनी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो काइटा है उससे एक बंदा फाइटिंग कर रहा होता है और ये बंदा थोड़ा छोटा होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज होता है और काइटो को ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तभी यहाँ पे जो काइटो है वो गुस्सा हो जाता है और इस बंदे को एक लात मारता है
और यहाँ पे इस बंदे को गिरा देता है और ये बोलता है कि तुम बिल्कुल उसी की तरह हो। काइटो को इस बंदे को देख के यहाँ पे जो सकुरा है उसकी याद आ जाती है और सकुरा को यहाँ पे सोचते ही काइटो का जो गुस्सा होता है वो जो होता है चरम सीमा पे आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और सीधा इस बंदे को एक घूसा मारता है और यहाँ पे नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम जो मत्सुकी है उसकी फाइटिंग को देखते हैं। मत्सुकी यहाँ पे एक बंदे की आगे खड़ा होता है। तभी यहाँ पे ये बंदा कहता है कि तुम मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे तुम बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो और तुम्हारा जो ये हेयर स्टाइल है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा क्योंकि तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। तभी हम देखते कि ये बंदा मित्सुकी के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो मित्सुकी है वो जो पीछे मुड़ जाता है। तो ये बंदा मित्सुकी कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे शर्म नहीं आती कि तुम मुझसे लड़ाई नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे मेरे जो हमले हैं उसे जो है डॉज कर रहे हो। यहीं पे जो मित्सुकी होता है ये बोलते कि तुम्हारा हेयर स्टाइल बिल्कुल बेकार है, तुम जो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाले हो। अब ये सुनने के बाद ये जो बंदा होता है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे जो मित्सुकी होता है वो जो होता है इस बंदे को एक ही हमले से यहाँ पे जहर ढेर कर देता है और मित्सुकी भी इस लड़ाई को जीत जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सभी जो होते हैं खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे ये लोग सकुरा से पूछते कि सकुरा आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। तो सकुरा बोलते कि कुछ भी नहीं, हमें यहाँ पे अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके ऊपर जो है ध्यान देना है ताकि कोई उनको जो है चोट ना पहुंचाए। फिर ये लोग कहते कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे सही बंदों के ऊपर ध्यान देंगे, यहाँ पे किसी बंदे के ऊपर कोई भी जो है आँच नहीं आएगी। सकुरा बोलते कि मुझे तुम लोग के ऊपर भरोसा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो हैटर होता है वो जो होता है एक बंदे के ऊपर वार करने के लिए जा रहा होता है और जो हैटर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ये कहता है कि मैं इस बंदे को तो यहाँ पे ख़त्म ही कर दूंगा। फिर यहाँ पे हैटर जो होता है उस बंदे के पास जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। तभी सकुरा यहाँ पे आ जाता है और ये हैटर को बोलता है कि हैटर तुम जो है यहाँ पे रुक जाओ, तुम यहाँ पे भूल गए हो कि आखिरकार हमारा मेन काम क्या है। हमारा मेन काम है कि हमें अपनी जो टीम है उसको जो है गार्ड करना है, हमें अपनी टीम के ऊपर ध्यान देना होगा। जबकि हम लोग यहाँ पे लड़ाई के अंदर इतने ज़्यादा खो गए हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है बाकी बंदों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। तभी जो हैटर होता है वो जो होता है अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और ये बोलता है कि सकुरा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पे अपने आप पे जो है काबू नहीं कर पाया। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं उनकी जो है रक्षा करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो नीरे होता है वो जो होता है कील का जो बॉस है उससे लड़ाई कर रहा होता है। कील का बॉस यहाँ पे नीरे को बार बार उकसा रहा होता है ताकि उसके अंदर का जो मॉन्स्टर है उसे जो है बाहर निकाले। कील का बॉस बोलते कि क्या हुआ, विंड ब्रेकर में जाने के बाद यहाँ पे तुम्हारा जो बॉडी है वो जो है बिल्कुल जंग लगे हुए गाड़ी की तरह हो गया है क्या, कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा ही डरपोक बन गए हो। तुम यहाँ पे एक डॉग की तरह जो है भाग रहे हो और मेरे हमलों को सिर्फ डॉज कर रहे हो और तुम्हें सिखाने वाला जो तुम्हारा बंदा है वो भी जो है बहुत ज्यादा बेकार है। ये जो यहाँ पे ओली मियाँ की बात कर रहा होता है। कील बोलते कि जो ओली मियाँ है वो जो किसी काम का नहीं है, वो भी जो यहाँ पे इतनी लड़ाई नहीं करता, सिर्फ हंसता रहता है। अभी ये सुनते ही यहाँ पे जो नीर होता है उसे जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना आपा खोने लग जाता है और वो जो होता है लगातार यहाँ पे जो कील है उसे जो है मार रहा होता है। कील कहते कि ये हुई ना बात, जल्दी जल्दी मेरे ऊपर हमला करो, मैं यहाँ पे तुमसे लड़ना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो नीरे होता है वो जो होता है कील को एक घूसा मारता है और यहाँ पे कील को जो है हरा देता है। और कील को मारने के बाद यहाँ पे नीरे एक लॉलीपॉप खाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो ओली मियाँ है उसने ही जो यहाँ पे नीरे को लॉलीपॉप खाने की सलाह दी थी, क्योंकि यहाँ पे लॉलीपॉप खाने के बाद ही नीर जो है अपने गुस्से को काबू में कर सकता है। नीर जो होता है कील को बोलते कि तुम तो मेरे ही गुस्से में मर गए, मुझे यहाँ पे सकुरा के नाम के भी 10 गुस्से मारने थे, अब मैं उसे क्या कहूँगा। फिर यहाँ पे नीर सकुरा को बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन ये यहाँ पे एक ही गुस्से में जो ढेर हो गया। और यहीं पे हम देखते कि विंड ब्रेकर के सारे जो बंदे होते हैं वो जो कील के बंदों को यहाँ पे हरा चुके होते हैं। अब ये देख के सही बंदे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट इनमें हम देखते कि ये लोग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे उस बंदे को उठाते हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई थी और ये बोलते कि यहाँ पे तुम्हारा जो दोस्त है वो जो है सलामत है, तुम जाओ और उसे जो है यहाँ पे ले आओ। असल में उसका जो दोस्त होता है वो जो होता है यहाँ पे कील का जो बंदा होता है वो होता है और यहाँ पे कील के बंदे जानबूझ के
इससे जो गलत काम है वो जो है करवा रहे होते हैं। यहीं पे ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग मेरी हेल्प करने क्यों आए थे। सकुरा बोलते कि देखो यहाँ पे मैं जो है तुम्हारी हेल्प करने नहीं आया था, मैं यहाँ पे तुम्हारे दोस्त और उस लड़की की हेल्प करने आया था जिसने यहाँ पे मुझे जो है तुम्हारी हेल्प करने के लिए बोला था। तुम फटाफट इनसे बात करो और हमारे साथ दोबारा जो है हमारे शहर में चलो और उस लड़की से दोबारा से बात करो। ये सुन के यहाँ पे ये बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सारे बंदे कहते कि अब रोना बंद करो और चलो हमारे साथ, कि आखिरकार तुम जो है इनकी टीम में कैसे आए। जिसके बाद जो असागी होता है वो बोलता है कि असल में ये बात उस समय की है जब मैं यहाँ पे मिडिल क्लास से जो है हाई क्लास में जाने वाला था, लेकिन अभी तक मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ था। बस अगले दिन ही मैं ग्रेजुएट होने वाला था। मैं मस्त अपना जो फ़ोन है वो जो है चला के आगे की तरफ जा रहा था। तभी पुल के पास मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ बंदे जो है एक बंदे को मिलके मार रहे हैं। तो मुझे ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैंने तय किया कि मैं यहाँ पे उस बच्चे की जान बचाऊंगा। और मैंने उन बंदों को बोला कि आखिरकार तुम इतने सारे बंदे मिलके एक बंदे की जान क्यों लेना चाहते हो। तभी उन बंदों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन बंदों ने मुझे ही मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पे किल का एक मेंबर आ गया और जो यहाँ पे आते ही कहने लगा कि आखिरकार तुम लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हो। और उस बंदे ने अकेले ही यहाँ पे सभी बंदों को सबक सिखा दिया। और उस बंदे ने मुझे कहा था कि क्या तुम मेरे साथ मेरे जो ग्रुप है उसमें जो है शामिल होना चाहोगे, क्योंकि मैं तुम जैसे जो अच्छे बंदे हैं उनकी जो है तलाश कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जो टीम है उसे जो है ज्वाइन करो। तो मुझे लगा कि उनकी टीम काफ़ी अच्छा काम करती होगी क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेरी जान बचाई थी। तो मैंने यहाँ पे उनकी टीम को ज्वाइन करने का फैसला किया। लेकिन जब मैं उनकी टीम के पास पहुंचा तब मैंने देखा कि उनकी टीम के जो बंदे हैं वो जो है अपनी टीम वाले बंदे को ही मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बंदा उनकी टीम छोड़ के जाने के लिए कह रहा था। फिर मैंने कील के उस बंदे से पूछा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे उस बंदे ने बोला कि देखो इस टीम में आना तुम्हारी मर्जी से है लेकिन जाना मेरी मर्जी से है। और वो बंदा जाना चाहता था इसलिए मैंने यहाँ पे उसे जो है पकड़ लिया। और जिसके बाद मैं काफ़ी डर गया, लेकिन कील के बंदों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और उन लोगों ने कहा कि तुम लोग अच्छे बंदे हो और हम लोग अच्छे बंदों को यहाँ पे जो है कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ही आसान है। बस एक ही काम करना होता है, यहाँ पे उनके ऊपर जो है हमला करना होता है और जैसे ही हम लोग उनके ऊपर हमला करेंगे वो बंदे यहाँ पे डर जाएंगे और जिसके बाद हम लोग उनके ऊपर जो रूल कर सकते हैं। और वो बंदे यहाँ पे अपनी टीम को चलाने के लिए बहुत सारे बुरे काम करते थे और हमको कलेक्शन की एक लिस्ट दी जाती थी। अगर हम लोग ज़्यादा कलेक्शन करेंगे तो हमारा नाम ज़्यादा होता, लेकिन अगर हम लोग कम कनेक्शन करते तो यहाँ पे हमें जो है पीटा जाता। और मैं यहाँ पे जो है फर्श लूटने के लिए चला गया। जैसा कि तुमको याद होगा कि यहाँ पे इस सिकाई के जो दोस्त है उसने पहली बार उसे जो है यहाँ पे फर्श लूटते हुए ही पकड़ा था। जिसके बाद जो मित्सुकी होता है ये बोलता है कि अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं यहाँ पे अपने दोस्त को छुड़ा लेता, लेकिन मेरे पास उतनी ताकत नहीं थी। तो यहाँ पे उट्सुकी कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पे उनसे छुड़ा भी लेते तब भी मैं यहाँ पे उनकी टीम को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि जिससे तुम यहाँ पे खतरे में पड़ जाते। असल में मैंने उनकी टीम को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं तुम्हारी तरह कूल बन सकूं। तो मित्सुकी कहता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा पागल हो। तुम्हें याद होगा कि तुम्हें चोट लगा करती थी लेकिन तुम कभी भी रोया नहीं करते थे, और तभी से मैंने सोच लिया था कि तुम बहुत ज़्यादा कूल हो और तुम्हें मेरी तरह बनने की कोई जरूरत नहीं थी। उल्टा मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था। तुम हमेशा से मियो और मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते थे। जब भी हम लोग किसी खतरे से डरते और यहाँ पे चोट खा लेते, तुम जो है यहाँ पे खतरे से डरते नहीं, तुम मुझसे लड़ जाते। इसलिए हमेशा तुम जो है जैसे हो वैसे ही रहो, तुम जो है मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो टाइगर होता है वो जो होता है नीरे को उठा के ले जा रहा होता है। तभी जो नीरे होता है वो होश में आ जाता है। टाइगर बोलते कि आखिरकार नीरे तुम जो है होश में आ गए। नीरे बोलते कि आखिरकार क्या हुआ। तो यहाँ पे टाइगर बोलता है कि हम लोग दोबारा जो है अपने घर जा रहे हैं। नीरे बोलते कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे सभी लोग जो है बिल्कुल ठीक है। तभी यहाँ पे टाइगर बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम यहाँ पे सेकेंड ईयर के जो बंदे हैं उनको हेल्प के लिए नहीं बोलते तो हो सकता है कि हम लोग जिंदा न बचते। और सभी लोग जो है नीरे की तारीफ करने लग जाते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि जो सकुरा है वो सबसे ज़्यादा पीछे चल रहा है और यहाँ बहुत ज़्यादा उदास है।
जिसके बाद इसकी टीम रुक के पूछती कि आखिरकार साकुरा क्या हुआ। साकुरा बोलते है कि कुछ भी नहीं। तभी नीरे कहता है कि साकुरा तुम ठीक हो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे साकुरा कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये सब मेरी गलती है। मैं यहाँ पे सिर्फ जो लड़ाई है वो जो करने के ऊपर ध्यान दे रहा था, मैंने तुम लोग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे तुम लोग की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई। नीरे तुम्हें भी जो है बहुत ज़्यादा चोट लगी, मुझे माफ़ कर देना। नीरे बोलते कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें जो है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सही बताऊँ तो तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे जो लीडर है वो जो है हो, और आगे चल के हो सकता है कि तुम यहाँ पे टॉप पे भी पहुँच जाओ। और सभी लोग यहाँ पे साकुरा के साथ जो है खड़े हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि साकुरा तुम जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लीडर हो। तभी हम रिन को देखते हैं जो यहाँ पे पूछ रहा होता है कि आखिरकार ये जो हील टीम है ये कैसी टीम है। तो यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये जो टीम है ये हाल ही में बनी गई है और देख के लगता है कि जैसे इस टीम को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बनाया गया हो, और इस टीम के जो बंदे हैं वो भी जो है ज़्यादा ताकतवर नहीं है और ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। अब फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग सभी जो है यहाँ पे ओमिमिया का जो सेंटर होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे जो ओमिमिया होता है वो तो मस्त अपना खा पी रहा होता है। तभी यहाँ पे ओमिमिया जो होता है इन सभी को देखता है। तभी यहाँ पे रिन का एक बंदा बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, हमने आपको खाने के समय डिस्टर्ब किया। जिसपे ओमिमिया बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत लो। असल में बात यह है कि यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि मैं इनका सामान उतरवाने में इनकी जो है हेल्प करूँ और मैंने वैसा ही किया। जिसके बाद इन लोगों ने मुझे यहाँ पे जो खाना है वो जो है सर्व कर दिया। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी जो मित्सुकी होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा ओमिमिया सर। तो यहाँ पे ओमिमिया बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे चिंता क्यों लेते हो, तुम्हारा दोस्त यानी हमारा दोस्त साकुरा तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। तुमने यहाँ पे अपने जो बंदे हैं उसकी जो हेल्प करी, तुम सही में यहाँ पे बंदों से बात करना और प्यार करना सीख गए हो। अब ये सुन के साकुरा जो होता है यहाँ पे शर्मा जाता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और ये बोलता है कि और खाना चाहिए क्या। तो यहाँ पे ओमिमिया बोलते हैं कि खाने को आने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग और खाने को यहाँ पे जो है मंगवा लेते हैं। यहीं पे ऐसा है बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं सही में इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो यहाँ पे ओमिमिया बोलता है कि आखिरकार तुम चिंता क्यों लेते हो, यहाँ पे हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग तुम्हारे बड़े भाई हैं, इसलिए खाने को खाओ और एंजॉय करो और सब कुछ जो है भूल जाओ। सही में जो ओमिमिया है वो जो है काफ़ी ज़्यादा मस्त मौला बंदा है और वो अच्छा लीडर भी है, क्योंकि यहाँ पे सबकी जो फीलिंग है उसकी जो है कदर करता है। क्योंकि अगर किसी और लीडर ने ऐसा देखा होता तो वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ से जो है निकल जाते हैं और यहाँ पे ओमिमिया बोलते कि प्लीज़ अपना जो है ख्याल रखना। तो ये लोग बोलते कि ठीक है। तभी यहाँ पे ओमिमिया अपने दोस्त से पूछता है कि बताओ आखिरकार तुमको साकुरा कैसा लगता है। तो यहाँ पे इसका दोस्त बोलता है कि साकुरा बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। नेक्स्ट में जो साकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे असाए और मित्सुकी को लेके आ जाता है। यहाँ पे जो मियो है उसके पास, मियो यहीं पे आ जाती है और यहाँ पे ये जो होती है साकुरा को थैंक यू बोलती है और हमारा साकुरा तो बेजा शर्मा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये लड़कियों के मामले में थोड़ा शर्मिला है। हम देखते हैं यहाँ पे जो साकुरा के क्लासमेट होते हैं वो जो है बैठ के अपना जो लंच है वो कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो नीरे होता है ये बोलता है कि वैसे यहाँ पे जो साकुरा है वो आज नहीं आया, आखिरकार क्या हुआ। तभी टाइगर बोलता है कि शायद से यहाँ पे जो साकुरा है वो जो है बहुत ज़्यादा सो गया होगा। लेकिन तभी नीरे बोलते हैं कि नहीं, वो जो है इतना ज़्यादा नहीं सोता है, लगता है कि उसने कल रात को यहाँ पे जो खाना है वो जो है ठीक से नहीं खाया था। तभी हम देखते कि यहाँ पे नीरज जो होता है साकुरा को कॉल लगाता है। जो साकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे कॉल को उठाता है, लेकिन यहाँ पे वो जो है काफ़ी ज़्यादा धीमी आवाज़ में बोलता है। नीरज कहता है कि मैं समझ गया, यहाँ पे जो साकुरा है वो जो है बीमार हो गया है। अब ये सुनते ही यहाँ पे सही बंदे बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और चिंता में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो नीरे होता है वो जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है जो कैटा है उसके साथ। तभी यहाँ पे जो नीरे होता है ये बोलते हैं कि साकुरा पहले भी बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है फाइटिंग को लेके जो है चिंता में था। तभी कैटा बोलता है कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे हम लोग उसके साथ रहेंगे तो वो जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे यहाँ पे जो साकुरा है वो जो है काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है, लगता है कि वो अपनी जो फैमिली है उसके साथ रहता है। और हम देखते कि जैसे ही ये लोग इसके घर पे पहुँचते हैं, यहाँ पे साकुरा का जो घर होता है वो जो है पुरानी हवेली की तरह लग रहा होता है। नीरे बोलते कि ये तो वही बिल्डिंग है जहाँ पे आना जाना जो है मना है, यहाँ पे साकुरा रहता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो काइट होता है वो जो होता है अंदर जा रहा होता है। तभी नीरे कहता है कि आखिरकार तुम उसके बिना परमिशन के यहाँ पे जो रूम है वो कैसे खोल रहे हो। फिर हम देखते कि काइट अंदर जो है आ जाता है। नीरे कहता है कि तुम उसके बिना परमिशन के अंदर भी जा रहे हो। काइट कहता है कि देखो सकुरा को यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जुकाम है और मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आने वाला है, इसलिए हमें अंदर जाना होगा क्योंकि मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग अंदर जो है चले जाते हैं। यहीं पे जो सकुरा होता है वो इनके सामने आता है और वो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम इतना ज़्यादा नॉइस जो है क्यों कर रहे हो। तभी ये लोग बोलते कि हम लोग तो तुम्हें यहाँ पे जो है देखने के लिए आए हुए हैं, सभी लोगों को तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। तभी काइट बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, हमने जो है तुम्हें जगा दिया और तुम अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो, चलो आराम कर लो। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है आराम करने के लिए चला जाता है। फिर नीरे कहता है कि क्या तुम अकेले रहते हो सकुरा। सकुरा जो होता है यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। तभी नीरे कहता है कि क्या तुमको यहाँ पे जो दवाई है वो चाहिए, यहाँ पे जो कोल्ड है उसकी, या फिर तुम्हें खाना चाहिए। तो यहाँ पे सकुरा बोलते कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला रहना है। तभी यहाँ पे नीरे जो होता है सकुरा को एक थैली देता है और ये बोलते कि सभी लोगों ने तुम्हारे लिए यहाँ पे जो गिफ्ट है वो भेजे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तुम्हारी जो है चिंता कर रहे थे। सकुरा बोलते कि मुझे किसी का भी साथ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे अकेला रहना है, इसलिए तुम लोग यहाँ चले जाओ। तो काइट बोलते कि ठीक है, हमें जो यहाँ चलना चाहिए नीरे, आज के लिए बहुत हुआ। फिर हम देखते कि जो नीरा होता है वो जो होता है यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पे रोड पे चल रहे होते हैं। तभी नीरे बोलते हैं कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी उसके घर से बाहर क्यों आ गए। काइट बोलते कि देखो उसकी जो तबीयत है वो खराब है और उसे यहाँ पे किसी का जो साथ है वो नहीं चाहिए। अगर हम लोग उसकी हेल्प करने जाएंगे तो यहाँ पे उसे जो है और ज़्यादा दिक्कत होगी। फिलहाल के लिए ये अच्छा रहेगा कि यहाँ पे हम जो उसे अकेला छोड़ दें। वैसे उसे देखने से लगता है कि यहाँ पे आज तक उसके दोस्त नहीं रहे और साथ ही उसे स्मार्टफोन के बारे में भी कुछ नहीं पता। इसका इस जाहिर सी मतलब है कि यहाँ पे कोई भी जो उसके साथ कभी नहीं रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे यहाँ पे सभी चीज़ों को जो है अपनाएगा और धीरे धीरे हमारे साथ जो है आ जाएगा। इसलिए हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सकुरा उठ जाता है और यहाँ पे जो थैली है उसके अंदर जो खाना है वो जो निकालने लग जाता है और साथ ही अपने दोस्तों को याद कर रहा होता है कि कैसे सकुरा के दोस्तों ने सकुरा का साथ दिया था। और साथ ही ओमिया कहता है कि अगर तुम्हें टॉप पे आना है तुम्हें जो सभी के साथ चलो। अब सकुरा जो था ये सब सोच ही रहा होता है। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमको जगा दिया। तभी टीना जो होती है सकुरा के लिए यहाँ पे जो खाना है वो लेके आई होती है। सकुरा जो होता है खाने को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। टीना बोलती कि वैसे तुम्हारे रूम में बिल्कुल भी जो स्टाफ है वो जो है नहीं है। और फिर टीना जो होती है यहाँ पे जो बैग है वो देखती है और ये कहती है कि लगता है कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट है वो जो है भेजा हुआ है। जिसके बाद जो टीना होती है वो जो होती है सकुरा को यहाँ पे जो है ठंडे पानी से जो है सेक देने लग जाती है। फिर जो सकुरा होता है वो कहता है कि तुम शांत हो जाओ। तभी यहाँ पे टीना कहती है कहीं तुम फाइटिंग की वजह से तो बीमार नहीं हो गए। तो यहाँ पे सकुरा कहता है कि नहीं, मैं फाइटिंग की वजह से बीमार नहीं हुआ हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि टीना कहती कि मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है और तुम्हें इसे पूरा खाना होगा। फिर सकुरा जो होता है खाने को खा लेता है। टीना कहती कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते कि यहाँ पे सकुरा जो होता है मुंह हाथ धो लेता है और यहाँ पे स्कूल जाने के लिए जो है तैयार हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट में सकुरा स्कूल पहुंच जाता है और यहाँ पे सकुरा पहुंचते ही जो रिन होता है उसके पास जाता है और ये बोलता है कि मुझे तुमसे जो है कुछ बात करनी है। फिर रिन जो है बात करने के लिए जा रहा होता है। तभी जो उसके क्लासमेट होते हैं ये बोलते कि कमाल है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तुमसे जो है मिलने आ रहे हैं, तुम सही में काफी पॉपुलर हो गए हो। फिर रिन जो है शर्मा जाता है। नेक्स्ट में सकुरा से रिन पूछता है कि बताओ तुम्हें जो है मुझसे क्या चाहिए। तो यहाँ पे सकुरा कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार कि तुम यहाँ पे दूसरों के ऊपर डिपेंड कैसे रह सकते हो और तुम उनके साथ मिलकर काम कैसे करते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं सारे काम यहाँ पे कर पाऊँगा तभी जो लोग हैं वो जो है मेरी रिस्पेक्ट करेंगे और मेरे साथ रहेंगे, वरना वो लोग मेरा जो साथ है वो जो है छोड़ देंगे। और साथ ही मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे सारे काम खुद कर पाऊंगा तभी मैं जो टॉप है उस पर जो है पहुँच पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ओमी मियाँ और सही बंदे कहते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों को जो है मिलकर काम करना चाहिए। मुझे समझना है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। देखो अगर मेरी कमजोरी के बारे में लोगों को पता चल गया तो वो लोग मेरा साथ नहीं छोड़ देंगे। तभी यहाँ पे रिन कहता है कि वैसे ये सब बातचीत करने के लिए ये जगह ठीक नहीं है, चलो ऊपर चलते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं टॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे रिन बोलते हैं कि ये सब जो जगह है ये जो है काफ़ी अच्छी है यहाँ पे ऐसी बातें करने के लिए,
क्योंकि ये सब बातें यहाँ पे ओपन में होनी चाहिए ताकि हमारा दिमाग अच्छे से चले। फिर रिन सकुरा को बोलता है कि देखो मैं भी बहुत सारे ऐसे काम है जो यहाँ पे खुद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये सारे जो काम हैं ये जो है मेरे दोस्त कर सकते हैं और उनको ये बात पता भी है, लेकिन वो फिर भी घमंड नहीं दिखाते हैं। और उन लोगों ने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम यहाँ पे उनके साथ खड़े रहोगे, इसलिए नहीं चुना कि तुम स्ट्रांग हो। सकुरा कहता है लेकिन अगर उनको पता चला कि मैं कमज़ोर हूँ तो यहाँ पे वो मेरा साथ नहीं छोड़ देंगे। तभी जो नीर होता है वो जो होता है यहाँ पे कॉफ़ी बोतल को दिखाता है और ये बोलता है कि देखो इस कॉफ़ी बोतल के ऊपर क्या लिखा है। तो कॉफ़ी बोतल के ऊपर लिखा था सोया सॉस। तो यहाँ पे रिन कहता है कि देखो कॉफ़ी बोतल के ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो लेकिन है तो आखिर ये कॉफ़ी ही ना। और देखो यहाँ पे अगर तुम सारे जो काम है वो करने की कोशिश करोगे तभी तुम यहाँ पे सारे काम नहीं कर पाओगे, ये बात तुम्हें पता है। तब यहाँ पे सकुरा कहता है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मेरा जो साथ है वो जो छोड़ा है क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत सारे काम नहीं करता। रिन कहते हैं कि देखो ये जो है तुम्हारे दिमाग की सिर्फ सोच है कि यहाँ पे अगर लोगों को पता चलेगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते तो वो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें कोई भी नहीं छोड़ने वाला, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तभी जो ओमी मिया होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि तुमने बहुत ज़्यादा ही अच्छा मोटिवेट किया नीरे। तभी यहाँ पे जो नीर होता है वो जो होता है यहाँ पे ओमी मिया को देख के बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और ओमी मिया के मुंह पे एक घूसा मार देता है और यहाँ से जो होता है चला जाता है। और यहाँ पे ओमी मिया उठ के खड़ा होता है और ये बोलता है कि रिन ने जो कहा वो जो है बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए तुम्हें दूसरों के ऊपर भरोसा करना होगा तभी तुम टॉप पे आ पाओगे। को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं एक पतली सी रस्सी पे चल रहा हूँ और जिसके ऊपर मैं अकेला चल रहा हूँ, मुझे किसी का सहारा भी नहीं चाहिए। अगर मैं नीचे गिरा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी हो जाए नीचे नहीं गिर सकता हूँ। लेकिन ऊपर आने की बाद भी मुझे जो है ठीक से सांस नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे सिर्फ मुझे शैडो सी दिखाई देते हैं और कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन इसे याद आता है कि सभी लोगों ने इस तरह से इसको जो है धिक्कारा था। सभी लोगों ने कहा था कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हें यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए था, जिसके बाद ये अलग हो गया था। लेकिन अब सकुरा कूदने के लिए तैयार होता है और फिर हम देखते हैं किसके क्लास का सीन, जहाँ पे जो टाइगर होता है ये कह रहा होता है कि वैसे सकुरा आज फिर नहीं आया, मैंने उसे चैट किया था लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ पे आज नहीं आया तो मैं फिर से उसे जो है दोबारा देखने जाऊंगा। अब सभी लोग सकुरा की चिंता कर ही रहे होते हैं, तभी जो सकुरा होता है वो जो होता है दरवाजे से एंट्री लेता है। सकुरा को देख के नीरे बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी सकुरा। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी सकुरा के बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे नीरे नोटिस करता है कि सकुरा कुछ भी नहीं बोल रहा। तो नीरे बोलते कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है सकुरा। सकुरा यहाँ पे कूदने के लिए रस्सी पे बैठ चुका होता है, लेकिन ये कूदने से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। जिसके बाद इसको ओमी मिया की बात याद आती है, जिसपे ओमी मिया कहता है कि तुम्हें कूद जाना चाहिए सकुरा। और सकुरा हिम्मत करके कूद जाता है। जिसके बाद सकुरा सभी को बोलता है कि मुझे तुम सभी को एक बात बतानी है। जिसके बाद सकुरा बोलता है कि असल में मुझे लगता था कि मैं सब कुछ अकेला संभाल लूँगा, लेकिन मुझे अब नहीं लग रहा कि मैं अकेला संभाल सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मेरा जो है साथ दो। और दोस्तों मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैंने यहाँ पे जो ग्रेट कैप्टन है उसकी जो जिम्मेदारी है उसको भी जो है ठीक से नहीं निभाया। अगर तुम चाहो तो मुझे जो है यहाँ से हटा सकते हो। तभी सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं सकुरा को मारना स्टार्ट कर देते हैं और ये बोलते कि हमें पता है कि तुम कितने कमज़ोर हो, लेकिन हमने कैप्टन तुम्हें जो है ये सब देख के नहीं बनाया, हमें पता है कि तुम सभी लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम हमेशा दोस्तों की जो हेल्प है वो करने के लिए तैयार रहते हो और तुम जो है हमेशा हमारे साथ रहोगे, इसलिए हमने तुम्हें जो है ग्रेट कैप्टन बनाया है। तभी हम सकुरा को देखते हैं जो रस्सी से नीचे गिर चुका होता है और शुरू में इसे जो है परछाइयाँ दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन अब धुंध हट जाती है और धुंध हटने के बाद सकुरा को यहाँ पे अपने जो दोस्त हैं वो जो है दिखाई दे रहे होते हैं। फिर यहाँ पे सकुरा अपने दोस्तों के साथ जाता है और सकुरा कह रहा होता है कि मैं फालतू में ही डर रहा था रस्सी से कूदने के लिए, रस्सी के नीचे इतनी गहराई भी नहीं थी। तभी यहाँ पे कैटा कहता है कि वैसे मुझे पता है कि तुम बहुत टाइम से अकेले रहे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे टीम के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए तुम चाहो तो और टाइम ले सकते हो। तभी एक लड़का बोलता है कि नहीं, तुम्हें जो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा और हमारी आज पूरी क्लास ग्रेट कैप्टन के साथ खाना खाने जाएगी
और वो जगह तुमको जो है चूज़ करनी है। फिर सभी लोग सकुरा को यहाँ पे जगह बताने लग जाते हैं। तभी सकुरा बोलता है कि मुझे तो राइस और अंडे खाने हैं। तो यहाँ पे सही बंदे उसके लिए तैयार हो जाते हैं और ये लोग जो है खाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे सकुरा की पूरी टीम जो होती है खाना खाने के लिए टीना के रेस्टोरेंट में आ जाती है। टीना के रेस्टोरेंट में आते ही जो टीना होती है ये बोलती है कि निकम्मो, आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा घर का रेस्टोरेंट नहीं है। टीना बाकी बंदों को डांटी रही होती है, तभी यहाँ पे सकुरा आ जाता है और ये टीना को बोलता है कि मुझे कल के लिए माफ़ कर देना। तभी टीना ये सब देख के शौक में आ जाती है और ये कहती है कहीं इसको अभी तक बुखार तो नहीं है। और टीना को कितना अजीब लग रहा है इसके चेहरे से पता चल ही रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में टीना जो होती है यहाँ पे सभी बंदों को उनका ऑर्डर देती है। सभी बंदे जो होते हैं यहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे नीरज बोलता है कि आज हम सभी अपने वीकनेस की जो बातचीत है वो जो है करने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते कि सभी लोग अपने अपनी कमजोरियों के बारे में बताने लग जाते हैं। यहाँ पे टाइगर बोलता है कि मुझे भूतों से बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे जब नहाता हूँ तब भी मैं यहाँ पे अपनी जो आंखें हैं उनको जो है बंद नहीं करता। सकुरा को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग सैसो से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या वीकनेस है। तो ये बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना लेकिन मेरी कोई वीकनेस नहीं है। तभी जो नीरज होता है वो जो होता है अपनी डायरी को ओपन करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे सैसो को जो है नाटो से वीकनेस है। तो सैसो बोलते कि नहीं ये सिर्फ अफवाह है, मुझे नाटो से कोई दिक्कत नहीं। तो सभी बंदे यहाँ पे जो नाटो है वो लाके यहाँ पकड़ लेते हैं और कहते कि फटाफट इसको जो है नाटो खिलाओ। फिर यहाँ पे जो सैटो होता है वो जो होता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। सभी बंदे कहते हैं कि यहाँ पे सकुरा जो है हंसने लगा है, अगर तुम नाटो खा लोगे तो वो जो है और भी ज़्यादा हंसेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओमिया इन सभी को जो है बाहर से देख रहा होता है और वो भी जो है इनको ज्वाइन करने के लिए जाने वाला होता है। लेकिन तभी उसका दोस्त बोलते कि तुम्हें हर मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इसलिए यहाँ से हमें चलना चाहिए। कुछ चीज़ें इनको अपने आप ही सीखने दो। और इनके साथ एक लड़की भी होती है। तभी यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है इन तीनों को देख लेता है और जैसी वो लड़की जाती है यहाँ पे सकुरा को हाय बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ओमिया ने सकुरा को जो है बुलाया होता है और उसकी पूरी टीम को और उन बंदों को बुलाया होता है जिनकी पेट्रोलिंग यहाँ पे नहीं होती। सकुरा बोलते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, ये हमेशा यहाँ पे क्यों बुला लेता है हमें। तभी यहाँ पे नीरज बोलता है कि असल में यहाँ पे ओमिया सभी को जो है साथ में जोड़ना चाहते हैं और अपने जो प्लांट है उनके बारे में जो है बताना चाहते हैं। तभी हम देखते कि सकुरा के सामने वही लड़की आ जाती है और वो लड़की सकुरा को जो है हेलो बोलती है। लेकिन सकुरा को बाद में पता चलता है कि ये लड़की नहीं लड़का है और जिसका नाम तोबाकी है। तोबाकी कहता है कि मैं 4 पिलर में से एक पिलर हूँ। तभी यहाँ पे सकुरा कहता है कि तुम दिखती तो बिल्कुल लड़की की तरह हो लेकिन तुम एक लड़का हो। तोबाकी कहता है कि हाँ मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। तभी कैटा कहता है कि आखिरकार तुमने कैसे सोच लिया कि ये जो है लड़की है। तो यहाँ पे सेटो बोलता है कि इसे देखने से नहीं लगता। कैटा बोलते कि तुम्हें पता नहीं क्या, ये जो है बॉय स्कूल है, यहाँ पे लड़की कैसे आ सकती है। तभी तोबाकी बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, शायद से मैं यहाँ पे तुम्हें इस तरह से परेशान कर रहा हूँ। तो सकुरा बोलते कि नहीं, जो बंदा जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए, मुझे तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे। अब ये सुन के तोबाकी यहाँ पे सकुरा को गले लगा लेता है और ये बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे बच्चे हो, तुमने यहाँ पे मेरी फीलिंग का ध्यान रखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओमिया इन सभी को जो है बुलाता है यहाँ पे जो है खाना खाने के लिए। सभी बंदे सूप को जो है यहाँ पे पी रहे होते हैं। तभी जो तोबाकी होता है वो जो होता है ओमिया को आई लव यू बोल देता है। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो सकुरा होता है वो शौक में आ जाता है और उसका मुंह लाल हो जाता है। तोबाकी बोलता है कि इसको क्या हुआ। तो ये लोग बोलते हैं कि असल में जो सकुरा है वो जो है यहाँ पे रोमांटिक जो फीलिंग है उनको जो है संभाल नहीं सकता है। तभी तोबाकी जो होता है सकुरा के पास आता है और ये बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे डेट पे चलना चाहोगे। तभी सकुरा जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाता है। स्टार्टिंग में हम तोबाकी को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे चमकीली चीज़ें बहुत ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा ही एबनॉर्मल है, इसलिए मैंने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि काफ़ी बंदों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बेकार लगेंगी। तभी हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे तोबाकी नीरे के साथ, साओ के साथ और साकुरो के साथ जा रहा होता है। तभी साकुरो बोलते कि ये कोई डेट नहीं है, डेट पे सिर्फ 2 बंदे आते हैं।
तभी यहाँ पे साव कहते कि वैसे ये काफ़ी अजीब बात है कि तुम्हें डेट के बारे में पता है, क्योंकि तुम तो बहुत टाइम से अकेले थे ना। यहीं पे जो तोबा होता है ये भी बोलते कि तुम सही कह रहे हो यहाँ पे। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे जाने लग जाते हैं और हमारा साकुरा का चेहरा लाल होने लग जाता है। तभी साकुरा कहता है कि क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिरकार हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सुबाकी कहता है कि हम लोग एक ओल्ड मैन के घर पे जा रहे हैं जिन्हें हमें खुश करना है, इसलिए यहाँ पे जो भी हो सके उनको जो है खुश करने के लिए तुम लोग जरूर करना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सुबाकी यहाँ पे ओल्ड मैन के पास आ जाता है इन तीनों को लेके। यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो जो होता है इन तीनों की तारीफ करने लग जाता है और साकुरा को बोलते कि तुम्हारा तो हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा ही अलग है, तुम सही में बहुत ज़्यादा ही अलग लगते हो। अब तारीफ सुनते ही साकुरा फिर शर्माने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी यहाँ पे जो सामान होता है उसे जो है बांधने लग जाते हैं और उस अंकल की हेल्प करने लग जाते हैं। सफाई करते करते साकुरा यहाँ पे एक ऐसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो कपड़े हैं वो जो है रखे हुए थे। साकुरा कहते कि आखिरकार इतने सारे कपड़े यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी यहाँ पे अंकल की हेल्प करते हैं। अंकल भी जो होते हैं इन सभी को यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं और ये लोग बोलते कि हम लोग फिर से आएंगे। जिसके बाद हम देखते कि सुबाकी इन सभी को यहाँ से ले जा रहा होता है। तभी साकुरा बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, वो अंकल इतने ज़्यादा दुखी क्यों हैं और तुम्हें इतनी चिंता क्यों है। तभी यहाँ पे जो सुबाकी होता है ये बोलते कि असल में जब मैं छोटा था तो यहाँ पे कोई बंदा मुझसे बात नहीं किया करता था। यहाँ पे सभी लड़के कहते थे कि जो लड़कियाँ हैं वही जो है क्यूट चीज़ों को पसंद करती हैं, लड़के क्यूट चीज़ों को पसंद नहीं करते। हमें पास्ट के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबाकी होता है वो छोटा होता है और यहीं पे जो बच्चे होते हैं वो कह रहे होते कि देखो तो उन पागल लड़कियों को जो यहाँ पे क्यूट चीज़ों को पसंद कर रही हैं, आखिरकार उन क्यूट चीज़ों में रखा ही क्या है। और सुबाकी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी जो है उनके हाँ में हाँ मिला देता है। तभी जो बच्चे होते हैं वो जो होते सुबाकी को यहाँ पे कार की जो फ़ोटो है वो जो है देते हैं और ये पूछते कि तुम यहाँ पे चेक करके बताओ कि आखिरकार कौन सी फ़ोटो तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सुबाकी जो होता है मैगज़ीन को ले लेता है, लेकिन मैगज़ीन के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे ज्वेलर्स की फ़ोटो लगी हुई थी। सुबाकी को वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर सुबाकी अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है कि मैं कितना बड़ा झूठा हूँ। जिसके बाद सुबाकी यहाँ पे जो है रोड पे चल रहा होता है। तभी इसको एक पेंडेंट पड़ा हुआ दिखाई देता है जो बहुत ज़्यादा ही चमकीला होता है। सुबाकी जो होता है पेंडेंट को उठा लेता है। तभी हम देखते कि वही ओल्ड मैन यहाँ पे आ जाता है और ओल्ड मैन को देखते ही सुबाकी डर जाता है। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें ये अच्छा लगता है क्या, तो मैं चल सकते हो, ये जो है मेरी बीबी का है, उसके पास ऐसे बहुत सारे हैं। जिसके सुबाकी जो होता है यहाँ पे उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करने लग जाता है उन अंकल आंटी के साथ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि सुबाकी उनके घर पहुंच जाता है और वो आंटी को मेकअप लगाते हुए देखता है। तभी जो आंटी होती हैं वो जो होती है सुबाकी को देख लेती हैं और सुबाकी को भी थोड़ा सा मेकअप लगाती हैं और कहती कि तुम्हें कैसा लग रहा है। सुबाकी कहता है कि मैं काफ़ी अजीब लग रहा हूँ ना, मुझे पता है कि सभी लोग यहाँ पे कहेंगे कि मैं अब नॉर्मल हूँ। तो यहाँ पे अंकल आंटी बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पता नहीं होगा कि पहले हाई हील्स यहाँ पे जो आदमी है उनके लिए बना था और साथ ही जो मेकअप है वो भी जो है आर्मी मैन्स के लिए बना था, ताकि वो अपने मुंह पे मेकअप कर ले और यहाँ पे कोई भी उनको पहचान ना पाए। लेकिन बाद में लोगों ने अपने अनुसार मेकअप को इस्तेमाल करना पसंद किया और जिसको जो पसंद आया उसने उसे ले लिया। फिर नेक्स्ट सीन में सीन प्रेजेंट का आता है। सुबाकी बोलते हैं कि उन अंकल आंटी की वजह से ही मैं यहाँ पे जो हूँ वो निकल पाया, वरना मैं यहाँ पे घुट घुट के मरता रहता। इसलिए यहाँ पे मैं उस अंकल की हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि हाल ही में वो जो आंटी थी वो जो उनको छोड़ के चली गई हैं। अब नीरे सुन के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और ये कहता है कि ठीक है अब उनकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते कि ये लोग फिर से वहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहीं पे जो अंकल होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे अंकल और आंटी की एक फ़ोटो दिखाते हैं। अब ये फ़ोटो देख के जो साकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे ब्लश करने लग जाता है। तभी यहाँ पे अंकल बोलते कि तुम्हें क्या हुआ। तो यहाँ पे नीरे कहता कि असल में जब भी ये कोई रोमांटिक चीज़ देखता है यहाँ पे इसका चेहरा लाल हो जाता है। तभी यहाँ पे अंकल कहते कि क्या तुम फ़ोटो में ये देख के बता सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारी आंटी खुश है कि नहीं है, क्योंकि बात असल में ये है कि उनकी और मेरी जो है अरेंज मैरिज हुई थी
और वो बहुत ज़्यादा कम बोला करती थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि आज तक वो कभी खुश हुई हैं कि नहीं हुई। और अब तो इस दुनिया में है ही नहीं वो, तो आखिरकार मैं कैसे जानूं कि खुश हुई थी कि नहीं। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हम जब खुश होते हैं तभी ऐसी स्माइल आती है। अब ये सुनते ही अंकल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे सीन पे होता है, यहाँ पे नीरे कहता है कि वहाँ पे खाना होगा, पीना होगा, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ इनको घेर लेती हैं और इनको चलने के लिए कहती हैं। अब चलने से मतलब आप लोग समझ सकते होगे। तभी यहाँ पे नीरे घबरा जाता है और ये बोलता है कि हम जैसे बंदों की जगह नहीं है, हमें ऐसे चलना चाहिए। अब ये लोग कुछ फैसला ले उससे पहले ही यहाँ पे आसमान से एक लड़की सुबाकी के ऊपर गिर जाती है, यानी कि साकुरा के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पे नीरे कहता है कि साकुरा के ऊपर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़की होती है वो उठ जाती है और वो देखती है कि उसकी ड्रेस फटी हुई है। तभी वो गुंडे यहाँ पे आ जाते हैं जो उस लड़की को छेड़ रहे होते हैं और ये गुंडे बोलते हैं क्या ये तुम्हारे दोस्त है। तो लड़की यहाँ पे मना करने वाली होती है, लेकिन साकुरा सारी चीज़ों को समझ जाता है और ये बोलते हैं कि हाँ हम इसके दोस्त हैं। तो यहाँ पे गुंडे बोलते कि तुम चुपचाप से लड़की हमारे हवाले कर दो। तभी जो साकुरा होता है वो बोलता है कि सुए तुम यहाँ पे नीरे को संभालो और लड़की को संभालो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगा। तभी यहाँ पे जो नीरे होता है ये बोलता है कि मैं अपने आप की रक्षा खुद कर सकता हूँ और साथ ही मैं इस लड़की को ही संभाल लूँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग लड़ाई करो। तभी यहाँ पे साकुरा कुछ कहे उससे पहले सुए कहता है कि तुम्हें इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है तुम संभालो सब कुछ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो साकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे सभी गुंडों से फाइटिंग करने लग जाता है। अब ये लोग तो गुंडों को हरा रहे होते हैं, तभी ये गुंडा यहाँ पे नीरे के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो नीरा होता है वो नीचे बैठ जाता है। तभी गुंडा नीचे गिर जाता है। ये देख के साकुरा बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे शौक में आ जाता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो साकुरा होता है वो पार्टी के बाद घर चला जाता है, लेकिन तभी नीरे यहाँ पे सुए से कहता है कि सुए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि साकुरा ने जब कहा था कि वो कमज़ोर है और सभी की हेल्प चाहता है, लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि मैं तो उसकी हेल्प कर सकता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं अपनी रक्षा तो कर पाऊँ। मैं साकुरा का जो रास्ता है वो जो क्लियर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि साकुरा टॉप पे जाए। तो सुए कहता है कि ठीक है यहाँ पे तुम बैंडी लेके पहुँच जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे नीरे जो होता है ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है। सुए बोलते कि मैं तुम्हें सबसे पहले बचना सिखाऊंगा। फिर सुए कहते कि फटाफट मेरे से ऊपर हमला करो। तो यहाँ पे नीरे वैसा ही करता है, लेकिन तभी सुए नीचे बैठ जाता है, जिस पे नीरे नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे सुए कहता है कि देखा जो दुश्मन है वो सबसे पहले तुम्हारे चेहरे के ऊपर हमला करेगा, लेकिन अगर तुम इस तरह से बैठ जाते हो तो यहाँ पे तुम उससे बच पाओगे और वो गिर भी जाएगा। नीरे को ये काफ़ी आसान लगता है, लेकिन जब सुए हमला करता है तो नीरे अपनी आंखें ही बंद कर लेता है। तो यहाँ पे सुए कहता है कि तुम्हें हमला करने के लिए अपनी आंखें तो खोलनी ही पड़ेगी। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते कि साकुरा और सुए ने मिलकर सभी बंदों को हरा दिया होता है। तभी साकुरा नीरे को कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। यहाँ पे सुए कहता है कि हाँ तुमने भी काफ़ी अच्छा काम किया। तभी नीरे कहता है कि असल में मुझे ये सब सुए ने सिखाया था और मैंने ये सब तुम्हारे लिए सीखा था। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और उस साकुरा के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती है। जिसके बाद यहाँ पे और बंदे आ जाते हैं। असल में ये सारे बंदे एक ही ग्रुप के बंदे होते हैं और ये जो लड़की है ये जो है एक बार गर्ल है, यानी कि बार में ये डांस करती है और ये सभी उसकी रक्षा करते हैं। तभी यहाँ पे इनके ग्रुप का नाम पता चलता है जिसका नाम रोप ग्रुप होता है। तभी यहाँ पे नीरे कहते हैं कि रोप ग्रुप वही ग्रुप है जो यहाँ पे हमेशा विंड ब्रेकर के साथ फाइटिंग करता है। तो ये लोग बोलते कि अच्छा तुम विंड ब्रेकर के बंदे हो, है ना। नीरे को लगता है कि उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये बंदे बोलते कि तुमसे मिलके हमें काफ़ी खुशी मिली। जिसके नेक्स्ट में हम देखते कि ये लोग बार में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारा सुबह की पोल डांस कर रहा होता है। ये लोग बार में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो साकुरा होता है वो भी जो होता है खाना खा रहा होता है और सभी लोग यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पे सुबाकी भी जो होते हैं सभी को बहुत ज़्यादा खाना ऑफर कर रहा होता है।
ये बोलते हैं कि तुम लोग बिल्कुल चिंता मत लो, ये जो है मेरी तरफ से ट्रीट है, क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ पे वो जो ओल्ड मैन है वो जो है ठीक हो गए हैं। तो सुओ बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें भी उस ओल्ड मैन से मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहीं पे सुबह की जो होता है इन सभी के लिए जो खाना है वो जो है ऑर्डर कर रहा होता है, और साथ ही ये बोलता है कि उनकी कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और तुम्हारी वजह से ही यहाँ पे वो जो है ठीक हो पाए। अगर मैं कुछ भी तुम्हारे लिए कर पाऊँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और वो जो होता है यहाँ पे एक फ्रूट जो चाट होता है वो ऑर्डर करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ के जो बाकी बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि सुबह की आज बहुत ज़्यादा खुश है, इससे सारा सामान उसी की तरफ जाएगा, यानी कि सारे पैसे वही भरेगा। और सुबह की देखते कि उन बंदों ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, इसलिए वो खाने को मना कर देता है। अब तभी नीरे बोलते क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने यहाँ पे जो पोल डांस है वही जो है करने का डिसाइड क्यों किया। जिस पर सुबाकी बोलते कि देखो इसमें कोई खास रीज़न नहीं है, मैंने यहाँ पे ऑनलाइन इसे जो है देखा था, तभी इससे मुझे ये करने का बहुत ज़्यादा मन हुआ। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे जो है पोल डांस करने के लिए बार ही नहीं है, जिसके बाद मैं इस एरिया में आ गया और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ के जो मैनेजर है उससे जो है बातचीत करी और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो जो है तैयार हो गए यहाँ पे मुझे अपना जो स्टेज है वो जो है देने के लिए। तभी नोलन बोलते कि तुम्हें सही में लगता है कि तुमने यहाँ पे ठीक से बात की थी, मुझे पता है कि तुमने उस मैनेजर को यहाँ पे जो है लगभग धमकी ही दे दी थी, तो आखिरकार उसे मानना ही था। तभी सुवाकी कहता कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उससे रिक्वेस्ट ही करी थी। फिर यहाँ पे जो सकुरा होता है ये बोलते हैं कि क्या तुम लोग भी यहाँ पे विंड ब्रेकर की तरह ही यहाँ पे अपने एरिया की रक्षा करते हो। तो नोलन बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग तो काफ़ी छोटा ग्रुप है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे उन बंदों को जो है देखभाल देते हैं जो यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं, और साथ ही हम उन बंदों को भी दूर करते हैं जो यहाँ पे ड्रिंक करके जो है लड़ाई करते हैं। बस हमारा इतना सही काम है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारी टीम तो पूरे ही शहर को जो है रक्षा देती है। यहाँ पे सही में तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, खासकर ओमी मिया ने, उसने भी बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे प्रोग्रेस किया हुआ है। तभी हम देखते कि शिजुका यहाँ पे आ जाती है और वो जो है गाना स्टार्ट करती है। जब शिजुका गाना स्टार्ट करती है तो यहाँ पे सभी बंदे चुप हो जाते हैं। नोलन बोलते कि कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। शिजुका के यहाँ पे गाना ख़त्म करने के बाद नोलन और बाकी बंदे ताली मारने लग जाते हैं। फिर शिजुका यहाँ पे सीधा चली जाती है सुबाकी के पास और ये जो होती है सुबाकी से मिलने लग जाती है। तभी यहाँ पे सुबाकी देखते हैं कि यहाँ पे शिजुका के हाथों में चोट लगी है और ये बोलते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पे शिजुका बोलती कुछ भी नहीं, मैंने यहाँ पे जैसा गिर गई थी। यहीं पे जो नोलन होता है वो जो होता है यहाँ पे सकुरा और उसके दोस्तों को बताता है कि यहाँ पे जो सुबाकी है उसको पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे शिजुका के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सुबाकी है वो जो शिजुका को अपनी जो है यहाँ पे छोटी बहन मानता है, और अगर उसे पता चला कि यहाँ पे उसके ऊपर जो है हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो उन बंदों को ख़त्म कर देगा, इसलिए यहाँ पे प्लीज़ उसे मत बताना। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो काइजिन को बोलता है कि यहाँ पे एक मुसीबत आ गई है, यहाँ पे एक ग्रुप जो है लड़ाई करने आ गया है और ये वही ग्रुप है जो सुबह भी आया हुआ था, और हमें लगता है कि हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि वो लोग आके यहाँ पे शहर के अंदर तबाही मचा रहे हैं और बहुत सारे बंदे हैं। सुवाकी बोलते हैं क्या तुम लोगों की यहाँ पे जो है लड़ाई हुई थी, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। तो यहाँ पे काइजिन बोलते कि नहीं, तुम्हें जो है हमारे साथ नहीं जाना, तुम्हें यहीं पर रह के शिजुका की जो है रक्षा करनी होगी और बाकी बंदे भी यहीं पर रहेंगे, मेरे साथ सिर्फ यहाँ पे कुछ बंदे चलेंगे बस। यहाँ पे काइजिन शिजुका को बोलते हैं कि तुम भी यहाँ पे अपना ध्यान रखना और सुबह की तुम जो है इसका ध्यान रखना, इसे जो है कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पे सकुरा होता है वो जो होता है इसकी बात नहीं सुनता और चुपचाप से यहाँ पे जो है निकल जाता है। सकुरा बोलते कि ये वही सेम बंदे हैं जो यहाँ पे सुबह लड़ाई करने आए थे, इसका मतलब ये प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट की है, इसलिए मैं यहाँ पे लड़ाई करूँगा। जिसके बाद हम देखते कि सकुरा और उसकी टीम यहाँ पहुँच जाते हैं और ये लोग यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और इस सभी बंदों को मार रहे होते हैं। इनके सिर्फ 4 बंदे आए होते हैं और जबकि यहाँ पे दूसरी टीम के बहुत सारे बंदे आए होते हैं और हम देखते कि ये लोग लगातार हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पे काइजिन बोलते कि हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उन बंदों का ग्रुप का लीडर बोलता है कि सही में तुम लोग यहाँ पे हमसे लड़ने के लिए सिर्फ 4 बंदे लेके आए हो,
सही में तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे काइजिन सीधा बॉस को ही यहाँ पे मारता है और बॉस जो होता है नीचे गिर जाता है। काइजिन बोलते कि तुम्हें वापस जाने का कोई हक नहीं और ये जो है सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। सकुरा और काइजिन यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे काइजिन जो होता है बहुत सारे जो बंदे हैं उनको जो है मार देता है। दूसरी तरफ जो नीरे होता है वो जो होता है दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। यहाँ पे नीरे जो होता है दूर खड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो लड़ाई नहीं कर सकता, उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। लेकिन सुओ ने बोला है कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन करूँगा और एक दिन तुम ज़रूर यहाँ पे बैटल फील्ड के अंदर उतरोगे। बस तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि आखिरकार तुम्हें कौन ट्रेन कर रहा है। जिसके बाद हम देखते कि इनके मरते ही यहाँ पे बैक्यू ग्रुप के एक और बंदे आ जाते हैं और ये कहते कि भले तुमने इनको हरा दिया लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर से तुमसे लड़ने के लिए आए हैं। और ये कहते कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे हैं और तुम लोगों ने यहाँ पहले ही बहुत सारे बंदों को गिराया हुआ है और जिसकी वजह से तुम लोग बहुत ज़्यादा ही थक गए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हार मान लो। अगर तुम लोग हार मान लेते हो तो हम लोग तुमको जो है यहाँ पे छोड़ देंगे। तभी यहाँ पे बैक्यू बोलता है कि अगर मैं भी यहाँ पे जो सूट है वो पहन लूँ तो क्या मैं स्ट्रांग बन जाऊँगा। तो बैक्यू ग्रुप के बंदे बोलते कि तुम ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते कि हमें पता चलता है कि असल में जो बैक्यू ग्रुप है वो जो यहाँ पे बहुत सारे बिगड़े हुए बंदों का मिला के एक ग्रुप बनाया गया है और इसे एक बंदा हैंडल करता है। ये बंदे वो होते हैं जिनके पास काम धंधा नहीं होता और वो लोग यहाँ पे फाइटर बन जाते हैं और यहाँ पैसे लेके काम करते हैं। बैक्यू ग्रुप का बंदा बोलते कि बताओ तुम्हें क्या करना है क्योंकि यहाँ पे तुम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हो। तभी काइजिन बोलते कि मुझे हैं यहाँ पे कैफ़े का सीन जहाँ पे शिजुका को रखा गया था। यहीं पे हम देखते कि सुबाकी एक लड़के को पकड़ के यहाँ पे अजीबोगरीब ड्रेस पहना के यहाँ पे जो है उसका मजाक बना रहे होते हैं और ये लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे इसमें जो लग रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें हमेशा इसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तभी यहाँ पे सुबाकी कहता है कि शिजुका तुम्हें क्या लगता है। शिजुका कुछ और सोच रही होती है लेकिन एकदम से वो बोलती कि हाँ सुबाकी तुम्हारी ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तब ये सुनते ही सुबाकी यहाँ पे शौक में आ जाता है। तो यहाँ पे शिजुका बोलती कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी बात को सुना नहीं था, आखिरकार तुम लोग क्या बात कर रहे थे। तो सुबाकी बोलते कि असल में हम लोग उर्ग्यू का मजाक उड़ा रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि उर्ग्यू इसमें जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, तुम बताओ कि आखिरकार उर्ग्यू इसमें कैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे शिजुका कुछ नहीं बोलती। तभी उर्ग्यू कहता कि मैं समझ गया, यहाँ पे इसे फाइटिंग की चिंता हो रही है। तभी सुबाकी कहता है कि आखिरकार तुम काइजिन की इतनी चिंता क्यों कर रही हो। काइजिन ने पहले भी बहुत सारी फाइटिंग करी है और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे काइजिन को कोई भी जो है हरा नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम इतनी दुखी मत दिखो। अब शिजुका कहती कि तुम बिल्कुल जो है ठीक कह रहे हो। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे शिजुका बोलती कि मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे बाथरूम जाना है। जिसके बाद शिजुका यहाँ से निकल जाती है। शिजुका के जाने के बाद यहाँ पे मैगी कहता है कि वैसे तो यहाँ पे काइजिन ने बहुत सारी फाइटिंग करी है और काइजिन हमेशा फाइटिंग करता रहता है, लेकिन आज तक शिजुका जो है इतनी दुखी कभी नहीं हुई। मुझे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तो यहाँ पे सुबाकी कहता है कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे काइजिन को कोई भी नहीं हरा सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे काइजिन की जो टीम होती है वो जो होती है यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती है। तभी हम देखते कि शिजुका जो होती है लड़ाई जहाँ पे हो रहा होता है उसी तरफ जो है भाग रही होती है बाथरूम से बाहर निकल के। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो सकुरा होता है वो भी जो है बहुत सारे बंदों को मार रहा होता है। सकुरा ने यहाँ पे बहुत सारे बंदों को मार दिया होता है लेकिन बंदे लगातार बढ़ रहे होते हैं। तभी काइजिन सकुरा को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से जो बार है वहाँ पे जो है चले जाओ, क्योंकि मैंने सुबाकी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सेफ जो है लेके आऊँगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे सकुरा बोलते कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ रुक के यहाँ पे जो है लड़ाई करने वाला हूँ। तभी एक और बंदा बोलता है कि नहीं, तुम हमारे गेस्ट हो और हमें अपने गेस्ट की जो है रक्षा करनी होगी, इसलिए हम लोग चाहते कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो बंदा सुए को यहाँ पे कुछ बोलता है और सुए उसकी बात सुन के यहाँ पे जो है तैयार हो जाता है जाने के लिए। काइजिन सकुरा को बोलता है कि तुम जाओ और यहाँ पे जो शिजुका है उसे जो है बचाओ, कुछ भी हो जाए हमें उसे बचाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुए यहाँ पे सकुरा को पकड़ के ले जा रहा होता है। जब सकुरा यहाँ से जा रहा होता है उसे जो है बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और ये बोलता है कि अगर मैं कुछ ज्यादा स्ट्रांग होता
तो मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लेता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो शिज़ुका होती है वो आ जाती है और शिज़ुका यहाँ पे आते ही बोलती कि रुक जाओ। तभी हम दूसरी टीम के बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे फोटो दिखा के चेक कर रहे होते हैं कि कहीं यही जो है शिज़ुका तो नहीं, जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि हाँ यही शिज़ुका है। और वो बंदे कहते हैं कि अगर शिज़ुका यहाँ पे आ गई है जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन लोगों ने हार मान ली है। शिज़ुका कहती कि मैं ही शिज़ुका हूँ और मैं तुम लोग के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पे काजिन कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या कह रही है शिज़ुका। अब शिज़ुका आगे बढ़ रही होती है, तभी हम देखते कि जो नीरे होता है वो जो है बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम आगे जाओ। मुझे पता है कि तुम्हें क्या डर लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जो बंदे हैं वो जो है हार जाएंगे और यहाँ पे वो जो है बहुत ज़्यादा ही पावरलेस है। तुम्हें पता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा पावरलेस हूँ और मुझे यहाँ पे पता है कि पावरलेस होना किसे कहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है रुक जाओ, क्योंकि वो लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं तुम्हें जो है बचाने की। अगर तुम उनके पास चली गई तो हो सकता है कि उनकी जो मेहनत है वो जो है ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे उनकी मेहनत पानी में जो है मिल जाएगी। तभी सुजुका बोलती है लेकिन वो लोग मेरे लिए जो है फाइटिंग कर रहे हैं, अगर मैं उनके पास चली जाऊंगी तो यहाँ पे ये फाइटिंग खत्म हो जाएगी और जो शहर है वो जो पहले की तरह यहाँ पे शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे नीरे कहता है कि अगर तुम चली जाओ और शहर शांत भी हो जाए, तभी यहाँ पे काईजी ने और उसके साथी उनको जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप में गिल्टी फील करते रहेंगे कि वो तुम्हारी जान नहीं बचा पाए। तो क्या तुम उनके फीलिंग का मजाक उड़ाना चाहती हो? तभी यहाँ पे शिज़ुका कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब शिज़ुका पहली बार यहाँ पे आई होती है। शिज़ुका का ना ही कोई परिवार होता है, ना ही कोई फैमिली मेंबर्स होते हैं, शिज़ुका अकेली होती है। सभी लोग शिज़ुका को देख रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे उसे जो है कोई भी अपने साथ नहीं ले जा रहा होता। तभी यहाँ पे काइजिन आ जाता है और काइजिन जो होता है शिज़ुका को अपने साथ जो है ले जाता है। शिज़ुका बोलती है काइजिन बिना कुछ बोले यहाँ पे जो है मुझे अपने साथ ले गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइजिन शिज़ुका को कहता है कि क्या तुम्हें कुछ करना असल अच्छा लगता है, यानी कि तुम्हारी हॉबी क्या है? तो यहाँ पे शिज़ुका कहती है कि मुझे गाना आता है। तो काइजिन कहते क्या तुम मेरे लिए कुछ गा सकती हो? शिज़ुका कहती है कि मैं उतना अच्छा नहीं गाती, मैं थोड़ा बहुत गाती हूँ। तो यहाँ पे काइजिन कहते कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे मुझे सुना सकती हो। जिसके बाद इतना बोलने के बाद शिज़ुका जो होती है तैयार हो जाती है और शिज़ुका जैसे ही गाना खत्म करती है, काजिन बोलते कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, क्या तुम स्टेज पे परफॉर्म करना चाहोगी? मैं तुम्हें यहाँ पे अपने मैनेजर के पास ले जाऊँगा और तुम बार में गाना गा सकती हो। तो यहाँ पे शिज़ुका उसके लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद शिज़ुका बार में गाना स्टार्ट कर देती है। शिज़ुका कहती है कि मैं यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं उनके साथ रह रही थी और मैंने यहाँ पे अपनी जो ड्रीम लाइफ है उसे जिया और मुझे बहुत सारे अच्छे-अच्छे जो बंदे हैं वो मिले। तभी दुश्मन टीम का बंदा कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम कह रही हो कि तुमने यहाँ पे अपनी ड्रीम लाइफ जी है, लेकिन हम लोगों के लिए हमारी कोई ड्रीम लाइफ नहीं होती। जहाँ से हम लोग आए हैं वहीं से तुम भी आई हो। तो नीरज समझ जाता है कि यहाँ पे शिज़ुका भी जो है स्लम से आई है। तो यहाँ पे दुश्मन टीम का बंदा कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं थी और तुम्हें एक ओल्ड मैन खरीदने वाला था, लेकिन तुम जो है उसे धोखा देके यहाँ पे भाग आई। तुम एक बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी ड्रीम लाइफ को इतनी आसानी से जी लोगी? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे तैयार हो जाते हैं फिर से लड़ाई करने के लिए। तभी यहाँ पे जो काजिन होता है ये बोलता है कि तुम इसकी बात मत सुनो। तभी हम देखते हैं सुजुका उसके पास जाने वाली होती है, लेकिन एक बंदा उसे जो है रोक लेता है और हम देखते हैं सुबाकी और बाकी बंदे यहाँ पे जो है आ जाते हैं। फिर सुबाकी कहता है कि बताओ तुम जो है क्या करना चाहती हो शिज़ुका? शिज़ुका बोलती है कि मैं तुम लोग के साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद ये बोलता है कि ठीक है अब मैं सबको संभाल लूंगा, तुम जो है पीछे हट जाओ। तो यहाँ पे शिज़ुका बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें जो है सब कुछ करना पड़ रहा है। सुबाकी कहता है कि तुम मेरी प्यारी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर सुबाकी जो है सकुरा को बोलते हैं कि सकुरा तुम जो है यहाँ पे जो सुजुका है उसकी जो है रक्षा करो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे सब कुछ जो है संभालो। तो यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद सुबाकी कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे ज्यादा बंदों को ना मारूं। फिर हम देखते हैं कि फिर से इनकी लड़ाई जो है स्टार्ट हो जाती है। जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं सुबाकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो सुबाकी होता है वो जो होता है इनके हमलों से बच रहा होता है। तभी यहाँ पे बॉस जो होता है सुबाकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे सुबाकी उसका हाथ ही पकड़ लेता है और फिर सुबाकी भी जो होता है बॉस के ऊपर हमला करता है और बॉस को दूर फेंक देता है। बॉस कहता है कि अच्छा तुमने मुझे मारा। फिर बॉस जो होता है यहाँ पे सुबाकी को एक घूसा मारता है और उसके मुंह से खून निकाल देता है। फिर सुबाकी जो होता है बॉस को एक लात मारता है, लेकिन बॉस बच जाता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। हमें नहीं बताया जाता कि आखिरकार कौन जीतता है,
ये पता चलेगा कि आप लोगों को अगले एपिसोड में। जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं दोबारा।